प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। बोलो यज्ञ भगवान की जय। यज्ञ चिंतन को परम पूज्य गुरुदेव ने जिस स्वरूप में पूरे विश्व के सामने ला करके रखा, एक पल को यदि हम चिंतन करें साथियों, आज से 1 दशक, 2 दशक, 3 दशक, 4 दशक, 5 दशक पहले एक कुंडी यज्ञ भी करना है। और आज भी जो लोग गायत्री परिवार से दूर दूर से जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं, एक कुंडी यज्ञ के आयोजन में पुरुषार्थ कितना लगता है। कुंड कौन लाएगा, हवन सामग्री कौन लाएगा, समिधा कौन लाएगा, पूजन की सामग्री कहां से आएगी, और उस व्यवस्था में जुट करके इतना सोचता है इंसान। ऐसे समय में परम पूज्य गुरुदेव ने यज्ञ के तत्व चिंतन को जन जन को समझाया और समयदान, अंशदान और जन सहयोग से ऐसे बड़े बड़े आयोजन पूरे विश्व में करके दिखाए। ये यज्ञ का तत्व चिंतन है जिसे परम पूज्य गुरुदेव ने परम आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी को जन्म से ही समझाया। उन्हें कहा कि यज्ञ तेरा भाई है। और वो दिन था जिस दिन से परम पूज्य गुरुदेव के आदेश पर यज्ञ को उन्होंने अपने जीवन से कुछ ऐसे जोड़ा कि चाहे देश में रहे हो, MBBS की डॉक्टरी की डिग्री ली हो, चाहे चैरिंग क्रॉस हॉस्पिटल में जाके अपनी सेवाएं लंदन में देते हुए, स्टैनफोर्ड कैम्ब्रिज में अध्ययन करते हुए प्रतिदिन यज्ञ उन्होंने अपने जीवन में निरंतर किया। सादगीपूर्ण स्वरूप से गायत्री साधना निरंतर की। साथियों, आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, वह वाणी जो उस विषय को बोलने जा रही है, वह व्यक्तित्व जो उस विषय को प्रतिपादित करने जा रहे हैं, उनका चरित्र और उनकी अपनी तप साधना कुछ ऐसी है कि 10 वर्ष बीत गए हैं, दिन में आहार नहीं लेते, लेकिन काम गुरुदेव का जो वो करते हैं उनको कहते हुए गर्व होता है। ये है यज्ञ, इदम नमम के भाव से समाज के लिए कार्य करना। और जिनका स्वयं का व्यक्तित्व उत्तर हो, दक्षिण हो, पूर्व हो, पश्चिम हो, हजारों लाखों किलोमीटर की परिवृज्जा करते हैं, वैश्विक संगठनों को भी मार्गदर्शन देते हैं, तो वहीं सुदूर आदिवासी क्षेत्र में गांव में जाकर हर परिजन को गले लगाकर आत्मीयता से जोड़ते हैं। साथियों, ये विस्तार है उस चिंतन का जिसे परम पूज्य गुरुदेव ने सच्चे अर्थों में कहा इदम नमम। ये यज्ञ भूमि जहां पर आज हम खड़े हैं साथियों, विगत कई दौरों में जब वो यहां पर आए, हर बार नंगे पैर तपती धूप में चलते हुए उनको हम लोग निवेदन करते थे कि यहाँ पर आपके रातों रात दिन रात जग के प्रवास करके आप यहाँ आए हैं, आहार लेते नहीं, सुबह से लेकर शाम तक सूर्य के पहले उठना, सूर्यास्त के बाद तक कार्य करना, आप प्लीज आपका ख्याल हमको रखना है, हमें ऐसा मौका दीजिए। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, इस धरती पर जब तक नंगे पैर में खुद नहीं चलूंगा, जब तक तपती धूप में मैं खुद नहीं चलूंगा, तो मुझे परिजनों का वो कष्ट कब समझ में आएगा। और पर्याप्त समय श्रम लगाकर उन्होंने ये इंश्योर किया पूरी टीम के साथ कि एक एक परिजन जो दूर सुदूर से आ रहा है वो मेरा अपना है, मेरे गुरुदेव का अपना है, तो मेरा अपना भाई बहन है। ये आत्मीयता, ये प्यार, ये अपनत्व जिनके दिलों में रहता है और आप सबके और करोड़ों करोड़ के दिलों में जो रहते हैं, ऐसे हमारे परम आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी से निवेदन है, प्रार्थना है कि आज के इस विशेष अवसर पर हम सभी को मार्गदर्शन प्रदान करने की कृपा करें। 1008 कुंडीय ऐतिहासिक मुंबई अश्वमेध यज्ञ के अवसर पर हम सभी को संबोधित करने की कृपा करें। परम आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी। बहुत धन्यवाद गोपाल। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए माँ गायत्री के पावन पुनीत पवित्र ईश्वरीय मंत्र के साथ मैं अपनी बात को आरंभ करना चाहता हूँ। भारतीय शास्त्रों का, भारतीय अध्यात्म परंपरा का सबसे पवित्र मंत्र यदि किसी को कह करके पुकारा गया तो वो गायत्री के इसी पावन मंत्र को कह करके पुकारा गया। नर को नारायण बनाने का, पशु को परमात्मा बनाने का, मानव को माधव बनाने का, एक भटके हुए इंसान को देवता बनाने का यदि कोई मंत्र है तो वो गायत्री का यही पावन मंत्र है। इनके 9 शब्दों के अंदर, 24 अक्षरों के अंदर जिस तरह से शास्त्रों ने उन सूत्रों को, संकेतों को, आदर्शों को, शिक्षाओं को सन्निहित कर दिया है, पिरो दिया है, यदि कोई उसको अच्छी दृष्टि से, सम्यक दृष्टि से, समुचित दृष्टि से अपने जीवन के अंदर, अपने व्यक्तित्व के अंदर, अपने चिंतन के अंदर, अपने चरित्र के अंदर, अपने व्यवहार के अंदर, गुण कर्म स्वभाव के अंदर आत्मसात कर पाने की स्थिति में होता है, तो इस बात में कोई शंका नहीं, संदेह नहीं कि उस मनुष्य का जीवन उस शिखर को जाकर के स्पर्श करता है जिसको कि हम अध्यात्म के जीवन में हिमालय कह करके पुकारते हैं।
मनुष्य के जीवन की उन संभावनाओं को, उच्च स्तरीय संभावनाओं को सार्थक करने का, साकार करने का, मूर्त रूप देने का यदि कोई मंत्र है तो गायत्री का पावन मंत्र है। आंतरिक संभावनाओं के आरोहण का मंत्र है। यदि ये सार्थक हो पाती है तो मनुष्य के जीवन में शुभ, मंगल और कल्याण के पथ को प्रशस्त करती है। पर करने के लिए शर्त एक ही, व्यक्ति को स्वयं को गंवाना पड़ता है। जो अपने को त्यागने के लिए तैयार होता है वो ईश्वर को पाने का अधिकारी बन जाता है। जैसे ही बूंद सागर में मिली, सागर हो जाती है। जैसे ही व्यक्ति शून्य हुआ, अनंत हो जाता है। जो जीरो बन पाने की ताकत रखता है उसके अंदर इन्फिनिट बनने की ताकत भी स्वयं आ जाती है। इसीलिए संत कबीर ने कहा था, प्रेम गली अति साकरी जामे दो न समाए। ये जो भगवान की तरफ को जाने का पथ है बहुत नैरो है, बहुत ही तंग है, दो नहीं जा सकते। जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है तब मैं नहीं। जैसे ही मैं अपने को लेकर के गया तो भगवान ने आने से मना कर दिया, और जिस दिन वहां भगवान आकर के खड़े हुए उस दिन मैं अपने आप ही खो गया। अपने आप को खो देने का जो मंत्र है वो गायत्री का मंत्र है। जो भी चीजें हमारी, जिनको भी हमने अपना समझ करके पकड़ रखा है, उन सबको त्याग देने के लिए आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। जो अश्वमेध महायज्ञ की ये पावन बेला है, जिसके लिए तैत्तरीय संहिता कहती है, राष्ट्रम वाश्वमेध परावा एष सिच्यते। दुर्बलों के लिए यज्ञ नहीं, निर्बलों के लिए यज्ञ नहीं, सामर्थ्यवानों के लिए, संकल्पवानों के लिए, संवेदनशील लोगों के लिए, उनके लिए है जिनके हृदय में समाज को, राष्ट्र को, संस्कृति को आगे उठाने की भावना है। और जब ऐसे व्यक्ति, ऐसे व्यक्तित्व आगे आते हैं तो तभी आ पाते हैं जब वो अपने आप को समर्पित कर देने का साहस रखते हैं। एक कथा आती है बहुत प्यारी। नेत्रहीन व्यक्ति था, रोज जगन्नाथपुरी के मंदिर में दर्शन के लिए जाया करता था, और जब जाता था तो हजारों की भीड़ होती थी। कभी किसी की कोनी लगती, कभी किसी का झटका लगता, धक्का लगता। उन सारे आघातों को, उन सारे कष्टों को सहता हुआ रोज पंक्ति में लगता, रोज मंदिर के अंदर जाता। पुजारी रोज देखते थे। एक दिन पुजारी ने पकड़ लिया, पकड़ करके उस व्यक्ति से बोले कि एक बात बता भैया, तू रोज पंक्ति में लग करके आता क्यों है? तुझे तो भगवान दिखाई भी नहीं पड़ते। वो अंधा व्यक्ति बोला, मुझे भगवान दिखाई नहीं पड़ते, पर भगवान को मैं तो दिखाई पड़ता हूं। मैं यहाँ पर उनकी उपस्थिति हाजिरी लेने के लिए नहीं आया हूं, मैं यहाँ पर अपनी देने के लिए आया हूं। यज्ञ के इस पावन क्रम में हम भगवान को देखने के लिए नहीं आए, भगवान तो कण कण के अंदर व्याप्त है। हम ये बताने के लिए आए हैं कि हम अपने आप को समर्पित, स्वाहा कर देने के लिए तैयार है। हमने अपनी जीवन की जितने भी शर्तें थी वो इस यज्ञशाला की परिधि के बाहर रख दी हैं। यहाँ पर बिना किसी शर्त के, बिना किसी टर्म एंड कंडीशन के, बिना किसी मनोकामना के, बिना किसी इच्छा के, इस भाव के साथ समर्पण कर रहे हैं कि हमारे जीवन में श्रेष्ठता हो, उत्कृष्टता हो, उच्चता हो, शुभ मंगल कल्याण का पथ प्रशस्त हो। इस भाव के साथ माँ गायत्री के पावन मंत्र को हम लोग कहते हैं। एक बार सभी से विनम्र निवेदन, यज्ञशाला के पावन परिधि के अंदर हम लोग विद्यमान हैं। 1008 कुंडीय गायत्री महायज्ञ की ये शुभ वेला है। इस समय में जो लोग जहाँ पर हैं, स्थिर शरीर, शांत चित्त, शांत भावना के साथ उस शक्ति का आवाहन करें जिसको हमने सद्ज्ञान, सद्भाव, सद्कर्म, सत्प्रवृत्ति की देवी कह करके पुकारा। माँ गायत्री का पावन मंत्र साथ साथ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में आदिशक्ति माँ गायत्री जो इस परिसर के कण कण के अंदर व्याप्त हैं, जिनका संरक्षण
इस क्षेत्र को, इस परिधि को, इस परिकर को अनवरत प्राप्त हो रहा है। उस पावन प्रांगण में आज के अत्यंत ही पवित्र दिवस, आज के शुभ अवसर पर यहाँ हम लोगों के साथ मंच पर उपस्थित शांति कुंज की टोली के सभी सम्मानित कार्यकर्तागण, विभिन्न स्थानों से आए सभी गणमान्य अतिथिगण, गायत्री परिवार के सभी 50 से ज्यादा देशों से आए साधकगण, याजकगण, सभी भाई बहन और प्यारे मित्रों, आज एक बड़े ही अलौकिक सौभाग्य का हिस्सा बन पाने का एक अवसर हम लोगों को मिला है। राष्ट्र वाश्वमेध परावायश सिच्यते, जो अश्वमेधों को कह करके पुकारा गया, वो ये कह करके पुकारा गया कि जितनी भी यज्ञों की श्रृंखला है, नृयज्ञ है, देव यज्ञ है, भूत यज्ञ है, चंडी यज्ञ है, मनु यज्ञ है, सोमयाग है, पशुबंध है, अग्निष्टोम है, वाजपेय यज्ञ है, राजसूय यज्ञ है, एक अनवरत एक लंबी श्रृंखला यागों की भारत में चली आ रही। और उन सारी श्रृंखलाओं में जो सबसे पवित्र, सबसे ज्यादा श्रेष्ठ यज्ञ कहकर के पुकारा गया, वो अश्वमेध को कहकर के पुकारा गया। जब जब भारतीय संस्कृति के इतिहास में, भारत के इतिहास में ऐसे मोड़ आए, ऐसे घटनाक्रम आए कि लगा कि भारत को एक नई दिशा देने की, नई चेतना देने की, एक नई सोच देने की, एक नई सामर्थ्य देने की आवश्यकता है, तो उस समय में भारत के जो अध्यात्मवेत्ता रहे, ऋषि रहे, मुनि रहे, ज्ञान के शिखर रहे, विवेक के शिखर रहे, उनने भारत में अश्वमेध यज्ञों की श्रृंखला को प्रारंभ किया। भगवान राम लौटे और लौटने के बाद पहला काम उनने अश्वमेध यज्ञ को करने का किया। भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को राजा बनाया, बनाने के बाद 3 बार अश्वमेध कराया। पृथु ने पृथ्वी की स्थापना करी, अश्वमेध को किया। भरत ने भरत खंड की स्थापना करी, भारत की करी, अश्वमेध को किया। भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की शुरुआत करी तो अश्वमेध को किया। और जब इस अश्वमेध को किया तो करने के पीछे भाव एक ही था। भाव ये था कि इंसान के अंदर 2 ही ताकतें होती हैं, शौर्य होता है, साहस होता है, पराक्रम होता है, समझदारी होती है, जिम्मेदारी होती है, बहादुरी होती है। इनके ऊपर यदि संवेदना का शिखर आता है तो व्यक्ति राष्ट्र को जगा पाने की स्थिति में होता है। 2 धाराएं यदि आकर के मिलती हैं, विवेक मिले वेदना के साथ, पराक्रम मिले पवित्रता के साथ, पवित्रता और प्रखरता का मिलन हो, ज्ञान के साथ उस सोच का मिलन हो जहां पर समाज को आगे बढ़ाने का, ऊपर उठाने का भाव हो, तो ये राष्ट्र जगता चला जाता है। आज जिस पवित्र अनुष्ठान के लिए आप लोग आकर के बैठे हैं, मैं कहूंगा कि जब हम लोग आहुतियों को दें तो मन में इस बात को बड़ी गंभीरता के साथ धारण करें कि आप लोग सिर्फ आत्म कल्याण के लिए यहाँ आकर के नहीं बैठे हैं। आज जिस कारण से आप में से प्रत्येक व्यक्ति को यहाँ खींच करके बुलाया गया है, वो कारण बड़ा महत्वपूर्ण है, पवित्र है और भारत की दिशा को मोड़ने वाला है। आप लोग आज यहाँ पर भारत के भविष्य को बदलने के लिए आकर के बैठे हैं। इसलिए आकर के बैठे हैं क्योंकि आज आपकी आहुतियों के माध्यम से, आप लोगों के संकल्प के माध्यम से, आप लोगों के समर्पण के माध्यम से उस संस्कृति का पुनरुत्थान सुनिश्चित किया जा रहा है जो वर्षों से इसी भारत की भूमि में, इसी भारत के गर्भ में सो रही थी, प्रसुप्त थी। उसको जगाने के लिए इस अश्वमेध महायज्ञ की पावन श्रृंखला को आज शुरू किया जा रहा है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य एक ही है, व्यक्ति के अंदर पवित्रता का, व्यक्ति के अंदर प्रखरता का और व्यक्ति के अंदर संवेदना का संचार हो सके। किसी को यदि इस यज्ञ के पीछे के मूल अर्थ को जानना हो तो एक महाभारत की घटना को स्मरण करना अनिवार्य होगा। महाभारत का यज्ञ समाप्त हुआ, जब यज्ञ भगवान ने करने को बोला, भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को, तो अश्वमेध का यज्ञ किया गया। और जब अश्वमेध यज्ञ समाप्त हुआ तो एक बड़ी अद्भुत सी घटना घटी। एक जगह पर, जिस जगह पर हम लोग यज्ञ की वेदियों को रखते हैं और जैसे ही वेदी की मेखलाओं को हटाया जा रहा था, इस जगह पर भी जो 1008 कुंड बने हैं, आप लोग को ये जान करके बड़ा सुखद आश्चर्य होगा कि उसको बनाने के लिए यहाँ पर 24 घंटे का अखंड जप अनवरत चला है। जितने लोगों ने उसको बनाने के लिए परिश्रम किया है, वो लोग नंगे पैर यहाँ पर चलते थे, गाय के गोबर से लीपते थे। उनमें से अनेकों लोग ऐसे थे जिनने 30-30 दिन के लिए नंगे पैर चलने का संकल्प लिया। ऐसे ऐसे लोग यहाँ पर विद्यमान हैं जिनने 3 वर्षों से अन्न का पूरी तरह से त्याग कर रखा है कि जब तक यज्ञशाला का यज्ञ संपन्न नहीं हो जाएगा तब तक हम में से कोई अन्न को धारण करने वाला नहीं। तो उतने सारे लोगों का तप, उतने सारे लोगों का पुण्य, उतने सारे लोगों का प्रकाश इस यज्ञशाला के निर्माण में लगा।
ऐसा ही उस यज्ञशाला के निर्माण में लगा। और जब वो यज्ञ समाप्त हुआ, मेखलाओं को हटाया जा रहा था, वेदिकाओं को हटाया जा रहा था, तो सबने देखा कि एक नेवला कहीं से आया। बाकी के नेवलों से वो भिन्न था, आधा सोने का था, आधा सामान्य था। और वो नेवला जो है आकर के भूमि के अंदर लेटने लगा, कभी इस मिट्टी में लेटता, कभी उस मिट्टी में लेटता, 8-10 वेदियों पे गया। और जाने के बाद थोड़ा निराश हुआ। निराश होकर वो भगवान कृष्ण के पास आकर के खड़ा हुआ। भगवान कृष्ण ने कहा कि क्यों नेवले, क्या बात है? बोले, भगवान आज इस यज्ञशाला में बड़ी आशा के साथ आया था और बड़ा निराश होकर के जा रहा हूं। क्यों? भगवान कृष्ण ने पूछा। बोले, भगवान मैं मुदगल ऋषि के आश्रम में निवास करता हूं। मुदगल ऋषि महाभारत के काल के सबसे पवित्र ऋषि कहे गए। वो एक बड़े ही विशेष तरह का तपोनुष्ठान करते थे। क्या करते थे? जो अन्न अपने आप प्रकृति गिरा करके देती थी, जो दाने अपने आप गिर गए, अनाज के दाने, न किसी से मांगे गए, न छीने गए, न उठाए गए, उन सारे अनाज के दानों को इकट्ठा कर लेते थे। इकट्ठा करने के बाद उसके 3 हिस्से करते थे। उसमें से एक हिस्सा अपने लिए सुरक्षित रखते थे, एक अतिथि के सत्कार के लिए रखते थे और एक दान देने के लिए रखते थे। तो वो नेवला भगवान को बता रहा था कि भगवान उस अन्न को भी वो महीने में 2 ही बार ग्रहण करते थे, पूर्णमासी को और अमावस्या को, रोज रोज लेते नहीं थे। तो बोले 14वें दिन भोजन करने के लिए बैठे थे। 14 दिन से ना अन्न लिया था, ना जल लिया था। इतनी देर में कहीं से एक व्यक्ति आया। वो व्यक्ति ऊपर से लेकर नीचे तक घावों से भरा हुआ था। उन घावों में से मवाद आ रहा था, खून बह रहा था, बदबू आ रही थी। उस व्यक्ति की स्थिति इतनी दयनीय थी, इतना कष्ट से भरा हुआ था, और उसका शरीर इतना दुर्गंध से भरा हुआ था कि जहां जहां से वो गया वहां वहां से लोगों ने दुत्कार करके भगाया कि हाँ से दूर जा, तेरे पास से बदबू आ रही, इधर मत आ। और बोले जैसे ही वो व्यक्ति महर्षि मुदगल के सामने आकर के बैठा, महर्षि मुदगल जो 14वें दिन का भोजन करने के लिए बैठे थे, उनने अपनी थाली उसको दे दी, तो खाना खा ले। पानी जो है उसको पीने के लिए दे दिया, बेटा तू पानी पी ले। उसके घावों को धुलाया और उसका कुल्ला करने के लिए उठे। जब कुल्ला करने के लिए उठे तो नेवला बोला कि कुल्ला कराते समय उस व्यक्ति की आंख से आंसू टपके कि चलो कहीं पर तो मानवता सुरक्षित रह गई है, कहीं पर तो इंसानियत है। बोले वो आंसू आकर के मेरी पीठ पर गिरे और जहां जहां गिरे वहां वहां से मैं सोने का हो गया हूं, बाकी जगह से सामान्य रह गया हूं। बोले वो दिन था और आज का दिन है, भटकता घूम रहा हूं, जहां कहीं पर भी कोई धार्मिक अनुष्ठान होता है पहुंच जाता हूं, इस आशा के साथ यदि इस भूमि का स्पर्श मिलेगा तो शायद मैं पूरा सोने का हो जाऊं। आज तक निराश हुआ, समझ में आया, इसके बाद की निराशा को लेकर के कहां जाऊंगा। भगवान जो है वो यज्ञ के अधिष्ठाता हैं और स्वयं युधिष्ठिर जो धर्मराज कहे जाते हैं वो यज्ञ के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं। इससे बढ़कर के तो कोई समीकरण संभव नहीं। आज तक निराश हुआ, समझ में आया आज क्यों निराश हुआ, नेवले ने पूछा। और जो उत्तर है वो बहुत प्यारा है। उत्तर हर व्यक्ति को अपने हृदय में धारण करने योग्य है। और जो उत्तर है वो सिर्फ भगवान कृष्ण का नेवले को उत्तर नहीं है, बल्कि पूरी भारतीय संस्कृति के लिए उत्तर है। भगवान कृष्ण ने कहा, नेवले तुम इसलिए निराश होकर के जा रहे हो क्योंकि हम लोग तो यज्ञ को कर रहे हैं, मुदगल यज्ञ को जी रहे हैं, जिसके अंदर मानवता आ गई, जिसके अंदर इंसानियत आ गई, जिसके अंदर दया आ गई, जिसके अंदर त्याग करुणा आ गई, जिसके अंदर देने की भावना आ गई, जिसके अंदर बांटने की सोच आ गई, वो चलती फिरती यज्ञशाला में बदल जाता है। प्रार्थना हम लोग ये करें, यदि अश्वमेध की पावन अग्नि ने हमको स्पर्श किया और हमको ये सौभाग्य मिला कि इस जगह पर गंभीर द्रव्यों की सुगंध को हम लोग धारण कर सके, तो हमारे जीवन का जितना भी कलुष है, हमारे जीवन की जितनी भी छोटी सोच है, हमारे जीवन की जितनी भी संकीर्णता है, वो सारी की सारी यही नष्ट हो जाए। इस अग्नि में स्वाहा के साथ हमारे कुकर्म भी स्वाहा हो जाए, हमारी कुदृष्टि भी स्वाहा हो जाए, हमारी छोटी सोच भी स्वाहा हो जाए। इंसान को भगवान बनाने के लिए एक ही क्षण पर्याप्त होता है दोस्तों। आंखों को खोलने के लिए व्यक्ति के लिए एक झटका पर्याप्त है, इससे ज्यादा झटकों की आवश्यकता नहीं। यदि व्यक्ति चाहे तो उस एक झटके में अपने जीवन को सदा के लिए बदल सकता है। मैं कहूंगा कि आज
जब हम लोग अश्वमेध की इस पावन भूमि पर हैं तो स्मरण करें कि यज्ञ का जो मूल उद्देश्य है वो इंसान को देवता बनाना है, हमारे अंदर के देवत्व को जगाना है। गुरुदेव ने जो प्रक्रिया प्रारंभ करी उसको करने के पीछे सोच यही थी, भाव यही था, चिंतन यही था। जब भगवान गीता में यज्ञ की व्याख्या करते हैं तो कहते हैं स यज्ञ प्रजा सृष्टवा पुरोवाच प्रजापते। भगवान ने इंसान को अकेला नहीं बनाया, इंसान के साथ उसके जुड़े हुए भाई को बनाया, उसका नाम है यज्ञ। और क्या कहते हैं, कहते हैं अर्जुन से कि अर्जुन यज्ञ सिर्फ वो नहीं होता जो यज्ञशाला में चल रहा है, यज्ञ वो भी है जो प्रकृति कर रही है। यज्ञात भवन्ति भूतानि पर्जन्या जन्म संभव, यज्ञात भवन्ति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। नदी बह रही है, एक व्यक्ति के लिए नहीं बह रही है, सारे समाज के लिए बह रही है। उसमें से बादल निकल रहे हैं, एक व्यक्ति के लिए नहीं निकल रहे, सारे समाज के लिए निकल रहे हैं। उनमें से बारिश हो रही है, पूरी मानवता के लिए हो रही है। वो बारिश होकर के धरती को पोष रही है और धरती बदले में अन्न उपजा के दे रही है और पूरी मानवता को दे रही है। जिम्मेवारी किसकी है? इंसान की। इंसान की जिम्मेवारी है कि बादलों को पोषित करे, नदियों को पोषित करे, धरती को पोषित करे। यदि हम अपने हाथ को रोक करके बैठ जाते हैं तो धरती भी देने से मना कर देती है, नदी भी बहने से मना कर देती है और बादल भी बरसने से मना कर देता है। जो आज का यज्ञ है वो सिर्फ यज्ञशाला में नहीं चल रहा दोस्तों, इसके बाहर चल रहा है। जब आप लोग यहाँ से जाइएगा तो लोगों को कहिएगा कि गायत्री परिवार ने जब अश्वमेध यज्ञ किया तो सही अर्थों में वो हमारी प्रमोशन की पार्टी थी। हम लोग इंसान बन करके गए थे, देवता बन करके लौटे। आपको देवता बनाने के लिए गायत्री परिवार का यज्ञ है। और यहाँ से उपहार में आपको केवल साहित्य नहीं मिल रहा है, आपको यहाँ से उपहार में यज्ञशाला मिल रही है। वो यज्ञशाला मिल रही है जिसमें यज्ञ अनवरत चलता है। आप यहाँ से बाहर गए, किसी व्यक्ति से बातचीत करी, आपकी बातचीत में कठोरता आ गई तो आपका यज्ञ वहीं रुक गया। ये यज्ञ अनवरत चलता है जब हमारी वाणी मधुर हो जाती है, हमारा जीवन शिष्ट और शालीन हो जाता है, हमारा व्यक्तित्व परिमार्जित हो जाता है, हमारे जीवन की सोच अच्छी हो जाती है, हमारी भावनाएं उदार हो जाती हैं। हमें पूरी सृष्टि के अंदर, पूरी प्रकृति के अंदर, हर जगह पर, कण कण के अंदर, अंश अंश के अंदर वही भगवान नजर आता है जो इस पूरी दुनिया को चलाता है। उस भगवान को देख पाने की सामर्थ्य आज का ये यज्ञ आपको प्रदान करता है। ये कहता है कि जो असली भगवान है वो कण कण के अंदर भगवान व्याप्त है। और भगवान को यदि इस चीज की परीक्षा लेनी हो तो कौन सा भगवान को एग्जामिनेशन हॉल सेट करने की आवश्यकता है? जो हर जगह पर है वो हर जगह पर परीक्षा लेने की सामर्थ्य रखता है। भगवान ने जब एकनाथ की परीक्षा ली थी तो गधा बन करके ली थी। एकनाथ जो है वाराणसी से जल लेकर के चले और जैसे ही वो रास्ते में पहुंचे तो गधा बन करके भगवान शिव लेटे थे, करा रहे थे। जितने कांवड़िए थे वो साइड से निकल गए। एकनाथ ने देखा गधा करा रहा है, उन्होंने अपने गंगा जल को लिया और गधे के मुंह में डाला। जैसे ही डाला तो बाकी के कांवड़ियों ने कहा कि ये व्यक्ति तो पागल हो गया, गंगा जल को कोई गधे के मुंह में डालता है क्या? सब आगे की तरफ बढ़ गए। उनने दूसरा भी लिया और दूसरा भी गधे के मुंह में डाला। बोले गधा अभी भी तकलीफ में है। और जब दोनों कलश दे दिए गंगा जल के तो उनको लगा हमारा गंगा जल तो खाली हो गया, वापस चलते हैं वाराणसी लेने के लिए। जैसे ही वाराणसी जाने के लिए मुड़े वैसे ही वो गधा भगवान शिव बनकर के प्रकट हुआ। बोले कहीं जाने की जरूरत नहीं, रामेश्वरम तुम्हारा जल लेने के लिए यहीं आ गए। अकेली भारतीय संस्कृति है जो ये सोच देती है कि कण कण के अंदर भगवान विद्यमान है। नामदेव की परीक्षा लेने के लिए भगवान कुत्ता बन करके आए थे, रोटी बेल रहे थे, कुत्ता रोटी छीन करके भागा। और कोई होता तो डंडा लगाता। नामदेव चौके के अंदर गए, घी लेकर के आए, कुत्ते के पीछे भागे। बोले चुपड़ने तो दीजिए, सूखी रोटी ले जा रहे हैं आप। जो गायत्री परिवार का यज्ञ है वो आपको कण कण के अंदर व्याप्त भगवान को देखने की सामर्थ्य देता है। मैं कहूंगा कि जिन जगहों पर इंसान छोटा हो गया वो सिर्फ दिल की दृष्टि से छोटा हो गया। यदि दिल बड़ा हो जाए तो व्यक्ति का जीवन यज्ञ में बदल जाता है। जो आज का अश्वमेध है वो यही याद दिलाने के लिए आया कि यहाँ से बाहर उठें तो उन लोगों की सोचें जिन लोगों को हम अपना मानते हैं, उन लोगों के दुख को दूर करने के लिए क्या कर सकते हैं। आपकी यज्ञशाला की वेदी पर जो आसपास बैठे हैं उनमें से किसी को कोई कष्ट तो नहीं, उसको दूर करने के लिए क्या कर सकते हैं। यहाँ से बाहर निकले, सड़क पर कोई व्यक्ति तकलीफ में है, उसकी तकलीफ को दूर करने के लिए क्या कर सकते हैं। यदि एक एक व्यक्ति एक एक इंसान के दुख को दूर करे तो क्या दुनिया स्वर्ग नहीं बन जाएगी। इस दुनिया को स्वर्ग बनाने के लिए इंसान को देवता बनाना जरूरी है। और इंसान को देवता बनाने के लिए जिस जगह पर वो अपने दिल को छोटा करके बैठ गया है उस जगह को बड़ा करने की आवश्यकता है। दिल बड़ा हो गया, व्यक्ति देवता हो जाता है। व्यक्ति की भावनाएं बदल गई, व्यक्ति देवता हो जाता है। उस सोच को जगाने के लिए आज का ये अश्वमेध का महापर्व आया।
मैं कहूँगा कि हर वो व्यक्ति जिसको ये सौभाग्य मिला, इस यज्ञशाला की पावन परिधि के अंदर विद्यमान है, वो इस बात को मन में गंभीरता के साथ व्याप्त कर ले कि हमारा इस अश्वमेध यज्ञ में उपस्थित हो पाने का अवसर सिर्फ इसलिए आया है। 2000 वर्षों में सौभाग्य इस भारत की भूमि को 2 ही बार मिला और उनमें से भी 1 ही बार सफल हो पाया, और वो जो सफल यज्ञ है उसके बाद दूसरी बार सफल। अब जब वंदनीय माता जी ने श्रृंखला को शुरू किया तो अश्वमेध यज्ञों का प्रयोग है, तो यदि इस बार व्यक्ति चूकेगा तो 25 पीढ़ियों की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। 2000 वर्ष के बाद ये घटना घटती। तो आप ये सोचिए कि जो घटना 2000 वर्ष के बाद घट रही है, समीकरण इतने शांत हैं, इतने अद्भुत है, तो ऐसे समय में हम संदेश क्या लेके जाएं? संदेश वो लेके जाएं जिसको लेने के बाद व्यक्ति का जीवन सदा के लिए बदलता है। आप में से हर एक के जीवन में वो पारस की तरह से भगवान की अग्नि स्पर्श करके जाए, हर एक को ऊपर उठा करके जाए, हर एक के जीवन को पवित्र बना करके जाए, हर एक के जीवन को प्रखर बना करके जाए। ऐसी प्रार्थना, ऐसी शुभेच्छा, ऐसी शुभ कामना, ऐसी मंगल कामनाएं हम लोग अर्पित करते हैं। पूज्य गुरुदेव से, वंदनीय माता जी से प्रार्थना करते हैं कि हर साधक, हर याजक का जीवन अग्नि की तरह से पवित्र, प्रखर, ऊर्ध्वगामी होता चले। ऐसी शुभ कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत सारा धन्यवाद। वो वाणी जहां पर आचरण पहले बोलता है और जिनके प्रचंड पुरुषार्थ को देखकर हम महसूस करते हैं कि सचमुच चाहे वाणी हो, चाहे व्यवहार हो, चाहे कर्म हो, जो अपनत्व हम सदैव आपके माध्यम से पाते हैं और दिन रात एक कर जो प्रचंड पुरुषार्थ आप करते हैं, हर कोई हतप्रभ है कि इतनी ऊर्जा आती कहां से है। तो ये ऊर्जा उन्हीं भाव की है जिन भावों को परमादरणीय डॉक्टर चिन्मय पांडे जी ने आपसे साझा किया। एक बार पुनः से आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पांडे जी का हृदय से आभार है, धन्यवाद है। इस पूरे परिसर में हमारे जितने भी परिजन हैं वो आपको बार बार सुनना चाहते हैं और आज एक बड़ा अद्भुत सौभाग्य और संयोग है कि आज दिन में 2:30 बजे विचार मंच पर आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी का भी शुभागमन हो रहा है। आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी भी वहां रहेंगे और विशेषकर युवाओं को भी वहां आमंत्रित किया गया है। एक तरफ आरोहण जैसे आयोजन के भाव से युवाओं को जोड़ा जाएगा, तो वहीं व्यसन मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत व्यसन मुक्ति का संकल्प और संदेश जो इस पूरे अश्वमेध यज्ञ की कोर थीम है उसको प्रदान किया जाएगा। तो आप 2:30 बजे विचार मंच पर पहुंच सकते हैं और पहुंचना ही है आपको। और शाम 5:30 बजे ज्ञान मंच पर आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, जो कि माननीय रक्षा मंत्री हैं भारत सरकार में, वे पधारेंगे। साथ ही साथ एकनाथ शिंदे जी जो कि मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, वे पधारेंगे और परमादरणीय डॉक्टर चिन्मय पांडे जी को आप वहां भी सुन सकते हैं। तो समय याद रखें, 2:30 बजे विचार मंच, शाम 5:30 बजे ज्ञान मंच। आइए यज्ञ के क्रम में आगे चलते हैं। बोलिए परम पूज्य सदगुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की। आहुतियां प्रदान करें उससे पहले उस परमात्मा चेतना को नमन वंदन करें जिसकी प्रेरणा से हम आप सब एक साथ यहाँ यजन कृत्य कर रहे हैं। ध्यान दें, उपाचार्य स्वयंसेवक भाई बहन कुंड प्रज्वलित करें। सभी याजक यजमान हाथ जोड़ें, यज्ञ भगवान को श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करें। ओम नमो गायत्री मंत्र से आहुतियां प्रदान की जाएंगी। ये मंत्र यजुर्वेद के 36वें अध्याय का तीसरा है। इस मंत्र के ऋषि विश्वामित्र, देवता सविता और छंद नृचत गायत्री है। अनामिका, मध्यमा तथा अंगूठे के सहारे हवन सामग्री उठाएं। हर बार गायत्री मंत्र साथ साथ बोलते हुए भावना करें कि इस महामंत्र के प्रभाव से जागृत सद्बुद्धि को हम यज्ञीय सत्कर्म के रूप में प्रभु चरणों में समर्पित कर रहे हैं। स्वाहा के साथ हाथ उल्टा किए बिना ही यज्ञ कुंड में आहुतियां समर्पित करें।
वैदिक मंत्र मध्यम स्वर मध्यम गति। इस मंत्र में मृत रूप बंधनों से मुक्ति दिलाने तथा अमृत सूत्रों को बनाए रखने की प्रार्थना की गई है। हर बार मंत्रोच्चार के साथ भावना करें कि हम, हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा राष्ट्र, सारा विश्व दुखदायी बंधनों से मुक्त हो तथा सत्कर्मों द्वारा
अमृत प्रदान करने वाले सूत्रों से संयुक्त हो। स्वाहा के साथ आहुतियां समर्पित करें। वैदिक मंत्र मध्यम स्वर मध्यम गति। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं नमः। देव संस्कृति दिग्विजयार्थम आहुतिः। मनुष्य में देवत्व का विकास करने वाले सांस्कृतिक सूत्र फिर से जनजीवन में पनपे, इसी भावना के साथ ये आहुति अर्पित की जा रही है। वैदिक मंत्र मध्यम स्वर मध्यम गति। ओम सा प्रथमा संस्कृतिर्विश्ववारा सप्रथमो वरुणो मित्रो अग्निः स्वाहा। इदं देव संस्कृति दिग्विजयाय इदं नमः। ऋषि परंपरा संवर्धनार्थम आहुतिः। ऋषि भौतिक एवं आध्यात्मिक विज्ञान के विशेषज्ञ होने के साथ ही मानव कल्याण के प्रति जागरूक और समर्पित भी रहे हैं। उनके शक्ति अनुदान दिव्य प्राण प्रवाह हमारे लिए आज भी सुलभ हैं। हम सबके मन अंतःकरण ऋषियों की प्राण धाराओं से ओतप्रोत होकर हमें उनके पद चिन्हों पर गतिशील बनाएं। इस भावना के साथ ये आहुति समर्पित है। वैदिक मंत्र मध्यम स्वर विलंबित गति। ओम सप्तऋषयः प्रतिहिताः शरीरे सप्त रक्षन्ति सदमप्रमादम्। सप्तापः स्वपतो लोकवीयुः तत्र जागृतो अस्वप्नजौ सत्र सदौ च देवौ स्वाहा। इदं ऋषि परंपरा वर्धनाय इदं नमः। सर्वजन कल्याणार्थम आहुतिः। इस अश्वमेध महायज्ञ में हम सभी कर्मों में स्वाभाविक रूप से लगे लोगों में उनके अनुरूप सद्वृत्तियों सद अनुशासन के विकास के लिए ये आहुतियां समर्पित हैं। प्रथम स्वाहा पर आहुति न छोड़ें। दोबारा स्वयं स्वाहा बोलते हुए आहुतियां अर्पित करें। वैदिक मंत्र मध्यम स्वर मध्यम गति। ओम ब्रह्मणे ब्राह्मणार्पण स्वाहा स्वाहा। ओम क्षत्राय राजन्यध्वं स्वाहा। ओम मरुद्भ्यो वैश्यध्वं स्वाहा। ओम तपसे शूद्रध्वं
शान्त्यर्थम् आहुतिः। हम इस यज्ञीय प्रयोग में पर्यावरण संतुलन एवं संशोधन के लिए विशेष आहुति समर्पित करते हैं। प्रथम स्वाहा पर आहुति न छोड़ें, दोबारा स्वयं स्वाहा बोलते हुए आहुतियां अर्पित करें। वैदिक मंत्र मध्यम स्वर मध्यम गति। पृथिव्यै संवर्धनार्थम आहुतिः। युग निर्माण मिशन शांति कुंज के द्वारा प्रस्तुत वर्ष को नारी सशक्तिकरण के रूप में मनाया जा रहा है। नारी शक्ति का सर्वतोभावेन उत्कर्ष तथा परिवार, समाज एवं राष्ट्र के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन हो, इस हेतु ये आहुतियां समर्पित हैं। वैदिक मंत्र मध्यम स्वर मध्यम गति। प्राकृतिक आपदाओं एवं देश की रक्षार्थ युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की आत्म शांति के लिए ये आहुति समर्पित है। वैदिक मंत्र मध्यम स्वर मध्यम गति। समृद्धि वृद्ध्यर्थम आहुतिः। प्रस्तुत मंत्र यजुर्वेद के 22वें अध्याय का 22वां मंत्र है। इसे वैदिक राष्ट्रगान के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। इसमें राष्ट्र के सभी वर्गों, अंग उपांगों सहित सैन्य शक्ति, अर्थ शक्ति, कृषि, वनस्पति संपदा, प्राकृतिक सहयोग आदि के संवर्धन संतुलन की प्रार्थना सहित समग्र योगक्षेम की कामना की गई है। मंत्र अनेक पदों वाला लंबा है। मंत्र पूरा होने पर अंत में स्वाहा बोले जाने पर आहुति न डालकर दोबारा स्वयं स्वाहा बोलते हुए आहुति समर्पित करें। वैदिक मंत्र गांधार स्वर मध्यम गति। दोग्धे धेनुर्वोढा नट्वा
नाशो सप्तिः पुरन्दिर्यो साजिष्णो रथेष्ठाः सभेयो युवस्य यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे निकामेन पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न ओषधयः पच्यन्ताम् योगक्षेमो नः कल्पताग्वं स्वाहा योगक्षेमो नः कल्पताग्वं स्वाहा योगक्षेमो नः कल्पताग्वं स्वाहा इदं राष्ट्रस्य घटकानां संघटनाय पुष्ट्यै च इदं अब विशेष ध्यान दें, सभी भाई बहन उपाचार्य बंधुओं से निवेदन अपने स्थान पर बैठ जाएं। कोई भी इधर उधर ना टहले, ना आपस में बातचीत करें। सभी से प्रार्थना अपने स्थान पर बैठ जाएं। देव मार्ग पर कोई भी भाई बहन चहलकदमी न करें, बैठ जाएं। आइए, जिन तंत्राधिपति महाकाल को हम आहुतियां समर्पित करने जा रहे हैं।